हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत क्लास में। तो हम लोग दामोदर लीला का अध्ययन कर रहे हैं और पिछली बार हमने पढ़ा किस प्रकार यशोदा माई कृष्ण को पकड़ने में सफल हो जाती है। उस भगवान कृष्ण को, जिनको हजारों वर्ष की तपस्या के बाद भी लोग उनका दर्शन नहीं कर पाते, दर्शन उनके चरणों का दर्शन दुर्लभ होता है, वैसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को भक्ति के माध्यम से यशोदा माई ने यहाँ पर उनको पकड़ लिया और अभी उन्हें उस ओखल से बांधने का प्रयास कर रही है, जिस ओखल पर चढ़कर भगवान ने माखन चोरी किया था, और इसलिए बांध रही है ताकि वो आगे और उद्दंडता नहीं करे। तो यहाँ तक हमने पढ़ा। आज इसमें हम लोग और आगे का अध्ययन करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्ते। सप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णानुसुते देवी परमामी प्रिय। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे श्री मंगलाचरण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम 10वां स्कंद 9वां अध्याय श्लोक नंबर 15। जब माता यशोदा उत्पाती बालक को बांधने का प्रयास कर रही थी तो उन्होंने देखा कि बांधने की रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ रही है, अतः उसमें जोड़ने के लिए वे दूसरी रस्सी ले आई। यह नई रस्सी भी 2 अंगुल छोटी पड़ गई, और जब इसमें दूसरी रस्सी लाकर जोड़ दी गई तो भी वह 2 अंगुल छोटी ही पड़ी। उन्होंने जितनी भी रस्सियां जोड़ी वे व्यर्थ गई, वे छोटी की छोटी पड़ती गईं। इस तरह माता यशोदा ने घर भर की सारी रस्सियों को जोड़ डाला, किंतु तब भी वे कृष्ण को बांध न पाई। पड़ोस की वृद्धा गोपिकाएं, जो माता यशोदा की सखियां थी, मुस्कुरा रही थी और इस तमाशे का आनंद ले रही थी। इसी तरह माता यशोदा श्रम करते हुए भी मुस्कुरा रही थी। वे सब भी आश्चर्यचकित थी। माता यशोदा द्वारा कठिन परिश्रम किए जाने से उनका सारा शरीर पसीने से लथपथ हो गया और उनके केशों में लगी कंघी और गूंथे हुए फूल गिरे जा रहे थे। जब बालक कृष्ण ने अपनी माता को इतना थका हारा देखा तो वे दयाद्र हो उठे और अपने को बांधने के लिए राजी हो गए। हे महाराज परीक्षित, शिव जी, ब्रह्मा जी तथा इंद्र जैसे महान एवं उच्चस्थ देवताओं समेत यह संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान के वश में है। फिर भी भगवान का एक दिव्य गुण यह है कि वे अपने भक्तों के वश में हो जाते हैं। यही बात इस लीला में कृष्ण द्वारा दिखलाई गई है।
तो यशोदा माई एक एक करके कृष्ण को रस्सी से बांधने का प्रयास की। रस्सी 2 उंगली छोटी पड़ गई। दूसरी रस्सी लाई, वो भी 2 उंगली छोटी पड़ गई। तीसरी रस्सी लाई, वो भी 2 उंगली छोटी पड़ गई। इस प्रकार घर भर की सारी रस्सियां लेके आई और प्रत्येक रस्सी 2 उंगली छोटी पड़ रही। आसपास की जो वृद्ध गोपिकाएं थी, जो यशोदा माई की सखियां थी, वो लोग आए, इस तमाशा को देखते रहे कि हो क्या रहा है। आश्चर्यचकित थे। कुछ कुछ गोपियां कमेंट कर रही थी। ग्वाल बाल भी वहां पर आ गए, तो गोपियां कमेंट कर रही थी कि हे यशोदा, हम जब कहते थे कि कृष्ण हमारे घर में माखन चोरी करने आता है, तो तुम बोलती थी कि क्या मेरे घर में माखन की कमी है जो तुम्हारे पास चोरी करने के लिए आएंगे। जाओ, तुम लोग केवल कृष्ण को देखने के बहाने आते हो, अलग अलग शिकायत लेके। हालांकि मेरा लल्ला कभी ऐसा कुछ करता नहीं है। जाओ यहां से। तो देखो, आज इसने स्वयं तुम्हारे घर में माखन चोरी किया। अब विश्वास आया हमारी बातों पर, हम झूठ नहीं बोलते थे। अन्य गोपिका बोल रही थी कि छोड़ दो, छोड़ दो, कृष्ण को छोड़ दो। तो छोटा सा बालक है, नटखट है। हम जानते हैं नटखट है, परंतु बालक का ये चरित्र होता है, नटखट है। छोड़ दो उसे, मत सजा दो उसे। क्यों बांध रही हो? डांट लिया ना, बहुत है उसके लिए। देखो रो रहा है, और मत करो, और उसे कुछ सजा मत दो। बार बार बोले थे, हे मैया छोड़ दो, कृष्ण को छोड़ दो। अगर तुम उसे बांधोगी तो हम किसके साथ खेलेंगे? तो इस प्रकार के अलग अलग लोग वहां पर अलग अलग कमेंट दे रहे थे यशोदा माई को। और यशोदा मैया थकी जा रही है, बांधने का प्रयास के लिए बंद नहीं रहा है कृष्ण। बार बार 2 उंगली छोटी कर दी। फिर एक गोपी बोलती है, तुम्हारे घर की रस्सी लगता है बहुत छोटी है, मैं अपने घर से बड़ी रस्सी लाके देती हूँ, वो तुम उससे कृष्ण को बांध सकोगी। फिर दूसरी गोपी बोली, लगता है तुम्हारे घर में रस्सियां खत्म हो गई हैं, मैं लेके आती हूँ और रस्सियां कृष्ण को बांधने के लिए। तो ये सब चल रहा था वहां पर। तो देखिए, आप जब कोई कार्य करेंगे ना, जब वो कार्य ठीक से हो नहीं रहा होगा, लोग अपना अपना कमेंट्री देंगे, ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसा करो ऐसा नहीं करो, तो और ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होता है। और ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में एनर्जी जल्दी खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर यशोदा माई का वही हो रहा था। थक गई थी। सबसे पहले तो भारी भरकम शरीर, फिर कृष्ण के पीछे तरफ दौड़ी है। अब बांधने जा रही है तो बंद नहीं रहे हैं, पसीना छूट रहा है। तो पूरा एक ऐसा सिचुएशन। फिर अंत में यशोदा माई कहती है, हे कृष्ण अब तो बंद जाओ, थक गई हूं, हार गई हूं। तो कृष्ण ने अपनी कृपा दृष्टि की, अपनी कृपा दी यशोदा माई को, अपने माँ को, यशोदा को कृपा किया। और सारी रस्सियां वहीं पर गिर गई। जो पहली रस्सी थी, उस रस्सी से कृष्ण बंध गए। तो कृष्ण अपना एक और दिव्य गुण यहाँ पर त्याग रहे हैं। वो जो पूर्ण रूप से आजाद है, जो अजीत है, जिनको कोई जीत नहीं सकता है, वो क्या दिखा रहे हैं? जब देखो, मैं अपने भक्त के वश में कैसे आ जाता हूं। केवल एक भक्ति है जो मुझे, जिससे मुझे वश में किया जा सकता है, और दूसरा कुछ नहीं। ऐसी कृपा भगवान लक्ष्मी देवी के ऊपर भी नहीं करते। जब भगवान वामन देव के रूप में आए थे,
और बलि महाराज को अपना बंदी बना लिया, 3 पग भूमि में पूरा ब्रह्मांड को अपने वापस ले लिया, बलि महाराज को बंदी बना लिया। तो बलि महाराज के आत्मसमर्पण को देखकर, शरणागति को देखकर भगवान वामन देव उन पर बहुत प्रसन्न हुए थे और उन्होंने वरदान दिया। क्या वरदान दिया? बलि महाराज ने बोला, मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ सूतल लोक में, बलि महाराज सूतल लोक के राजा थे, अतल वितल सुतल, जो पृथ्वी के नीचे के जो प्लैनेट्स हैं, अतल वितल सुतल, महाताल रसाताल पाताल, ये नीचे के प्लैनेट्स हैं। तो सुतल लोक के राजा बलि महाराज, तो भगवान वामन देव ने बलि महाराज का द्वारपाल, उस सूतल लोक का द्वारपाल बनने का प्रस्ताव स्वीकार किया। क्या किए? अपने वैकुंठ को छोड़कर, लक्ष्मी देवी को छोड़कर अपने भक्त की सेवा करने लगे, भक्त के वश में आ गए। तो लक्ष्मी कर पर भी भगवान इतनी कृपा नहीं करते जिस तरह अपने भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं, उनके वश में आकर। शिव जी के ऊपर कृपा नहीं करते, ब्रह्मा जी के ऊपर कृपा नहीं करते, किसी भी देवी देवताओं के ऊपर कृपा नहीं करते, तो भक्त के ऊपर कृपा करते। कैसे? उनके वश में आकर। तो भगवान जो अजीत है, भक्त क्या करता है? अपनी भक्ति से भगवान को जीत लेता है। बलि महाराज ने अपनी भक्ति से भगवान को जीता, यशोदा माई अपनी भक्ति से भगवान को बांधने में सफल हो गई। तो यही बात इस लीला में कृष्ण द्वारा दिखाई गई है। तो भक्ति करना, अगर कृष्ण को वश में करना है, कृष्ण को जीतना है, तो हमको केवल भक्ति ही चाहिए। और दूसरा कोई भी चीज से हम कृष्ण को आकर्षित नहीं कर पाएंगे, कृष्ण को वश में नहीं कर पाएंगे। कृष्ण के 6 ऐश्वर्य है। सबसे पहला ऐश्वर्य है कि वो धनवान है, वो लक्ष्मीपति हैं। हजारों लक्ष्मी देवियां, करोड़ों सहस्त्र लक्ष्मी देवियां वैकुंठ में भगवान की सेवा करने के लिए हैं। तो ऐसे कृष्ण को, ऐसे भगवान को क्या हम धन से आकर्षित कर पाएंगे? नहीं आकर्षित कर पाएंगे। हम तो एक लक्ष्मी के पीछे भाग रहे हैं, करोड़ों लक्ष्मी देवियां भगवान की सेवा कर रही है, तो हम धन से भगवान को आकर्षित नहीं कर सकते। हमें चाहे कितना भी बल क्यों ना हो, भगवान सबसे शक्तिमान है। बलम बलवत चाहम, भगवान कहते हैं जो स्ट्रांग व्यक्ति है, सबसे बलवान व्यक्ति है, उसका बल देने वाला मैं ही हूं। तो हम अपनी ताकत से क्या आकर्षित कर पाएंगे? भगवान ने तो गोवर्धन धारण कर लिया, क्या हम वैसा कुछ कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो अपने बल से भी हम भगवान को आकर्षित नहीं कर पाएंगे। भगवान इतने सुंदर हैं कि वो कामदेव को भी मोहित कर लेते हैं, इसलिए भगवान का नाम मदन मोहन पड़ता है। इसने मदन को भी मोहित कर लिया और हम उसी कामदेव के वश में हैं, हमको अट्रैक्शन होता है। ऑपोजिट के प्रति अट्रैक्शन होता है, लेकिन भगवान को अट्रैक्शन नहीं होता है। हम कामदेव से प्रभावित होते हैं और उसी कामदेव को भगवान मोहित कर लेते हैं। कामदेव हमको मोहित करते हैं और उसी कामदेव को भगवान मोहित करते हैं। भगवान कामदेव द्वारा मोहित नहीं होते। तो क्या अट्रैक्शन है, क्या ब्यूटी है हमें? कुछ नहीं है। भगवान जितने सुंदर है ही नहीं। सुंदरता से भी हम भगवान को आकर्षित नहीं कर पाएंगे।
भगवान सबसे सुंदर है। भगवान आकर्षित होते हैं मदन मोहन मोहिनी राधा रानी से आकर्षित होते हैं। वो मदन मोहन मोहिनी है। तो हम सुंदरता से भगवान को आकर्षित नहीं कर पाएंगे। ये भगवान के ऐश्वर्य है। भगवान सबसे धनी है। भगवान सबसे ताकतवर है। भगवान सबसे सुंदर है। भगवान सबसे फेमस है। हमें कितने लोग जानते हैं? 5, 10, 15, 20, 25, 50, 100। जब हमारी मृत्यु होगी, हमारे शैया को घाट शमशान घाट लेके जाके अंतिम क्रिया किया जाए, कितने लोग आएंगे हमको देखने के लिए? कितने लोग हमको मिस करेंगे? कितने लोग हमको भूल जाएंगे? तो हम फेमस नहीं है। कृष्ण फेमस है। कृष्ण हर घर में है। सबके घर में बाल गोपाल के रूप में है, वृंदावन में है, मथुरा में है, द्वारका में है, कहाँ कहाँ नहीं है, सब जगह है। पंढरपुर में भी है विठल जी के रूप में। गुजरात में भी है रणछोड़ राय के रूप में। द्वारका में है द्वारकाधीश के रूप में। पूरे विश्व में है। हर कंट्री में है। हर देश में है। भगवान इतने फेमस है, तो हम क्या फेमस है? हम कुछ नहीं है। हम कितना फेमस बन सकेंगे? तो इस यश से भी हम भगवान को आकर्षित नहीं कर पाएंगे। भगवान यशस्वी हैं। हम भी अपने यश से भगवान को आकर्षित नहीं कर पाएंगे। तो न धन से आकर्षित कर पाएंगे, न सौंदर्य से आकर्षित कर पाएंगे, न बल से आकर्षित कर पाएंगे, न फेमस न फेम से आकर्षित कर पाएंगे। ज्ञान ज्ञान से भी हम भगवान को आकर्षित नहीं कर पाएंगे। कितना ज्ञान है हम में? कुछ नहीं है। भौतिक जगत का तो कचरा, कूड़ा कचरा भरा पड़ा है हम में। भगवान तो चारों वेद भगवान से आए हैं। और हम तो यहाँ संस्कृत तक पढ़ना नहीं जानते। कहाँ से हम ज्ञानी? कौन सा ज्ञान से हम भगवान को आकर्षित कर पाएंगे? भगवान परम ज्ञानी। भगवान का छठा ऐश्वर्य है कि भगवान वैरागी है। सबसे ज्यादा वैराग्य उनमें ही है। क्या वैराग्य है? भगवान सब कुछ छोड़ सकते हैं। इतना पूरा इतना बड़ा जगत बनाए हैं, इतने बड़े जगत की सृष्टि की है भगवान ने, लेकिन भगवान इसे आसक्त नहीं है, अनासक्त हैं। तुरंत पल में पूरा प्रलय हो जाता है, खत्म हो जाता है, सब कुछ तहस नहस हो जाता है। क्या आसक्ति? कुछ नहीं है। तो भगवान वैरागी है, पूर्ण रूप से वैरागी है। हम कुछ छोड़ के दिखाएं अपना। 10% भी हम अपना कमाया हुआ धन छोड़ के दिखाएं, दान देके दिखाएं, नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। जब युधिष्ठिर महाराज ने यज्ञ किया था तो सब हर एक जन को एक एक सेवा दी गई थी कि तुम ये सेवा करो, तुम वो सेवा करो, तुम वो सेवा करो। कृष्ण ने जूते शू स्टॉल का सेवा लिया। हम लोग यहाँ पर करते हैं ना, गुरु जन्म, गुरु नानक बर्थडे मनाते हैं। कितने लोगों को अलग अलग सेवाएं दी जाती है। कोई प्रसाद की सेवा में रहता है, कोई डोनेशन कलेक्शन की सेवा में रहता है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन का रखता है, कोई स्टेज का सेवा रहता है, कोई साउंड का सेवा रहता है। उसको किसी को वहां पर पूरा किसी को फिर एंट्री एंट्री का गेट का सेवा दिया जाता है। किसी को बिठाने का, संगत को बिठाने का सेवा दिया जाता है। और किसी को जूते की सेवा दी जाती है, तो लोग वहां पर जूते के स्टॉल में बैठ के जूता पॉलिश करते हैं। लोग मैले कुचैले जूते पहन के आते हैं, चप्पल जूते पहन के आते हैं, और यहाँ पर सेवादारी लोग जूता पॉलिश करते हैं, पूरे मैल को हटाते हैं। अंदर में प्रवचन के माध्यम से हृदय का मैल दूर होता है, बाहर में जूते में से भौतिक जगत का मैल दूर करते हैं, कचरा दूर करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने भी ऐसे ही किया। जितने भी अतिथि उस महाराज युधिष्ठिर के यज्ञ में आए, भगवान ने सबके चरणों को धोया, उनके जूतों को संभाल के रखा, कि पादुका को, तो पादुका पाद्य सेवा भगवान ने ली थी। ये कृष्ण का ऐश्वर्य है। हम कर पाएंगे? ऐसा नहीं कर।
कृष्ण अर्जुन का सारथी बनते हैं। हम अपने ड्राइवर को बोले भाई तुम अब से सीट के पीछे बैठो, मैं गाड़ी चला के जाऊंगा, नहीं हो सकता ऐसा। शांति दूत बन के जाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और युधिष्ठिर के शांति दूत बन के आते हैं तो दुर्योधन कितना अनाप शनाप बोलता है उनको, चुपचाप सुन के वापस आ जाते हैं। हमको कोई बोल के दिखाए। तो ये गुणों से हम भगवान को आकर्षित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भगवान परिपूर्ण है इन गुणों में। अगर भगवान को आकर्षित करना है तो केवल भक्ति। जरा जरा गीजर बंद कर दो। गीजर बंद कर दो। ईशानी इंद्रा माता जी, आपको कुछ बोलना है? तो अगर हम कुछ आकर्षित कर पाएंगे तो केवल भक्ति से। यही भगवान यहाँ दिखा रहे हैं। यही बात भक्तों के वश में आते हैं भक्ति से। तो भक्ति सुदुर्लभ है। भक्ति का डेफिनेशन है क्लेशा अग्नि शुभदा। किसी को पता है ये डेफिनेशन? नो प्रभु। क्लेशाग्नि शुभदा, ये एक्चुअली नहीं पता, ये भक्ति रसामृत सिंधु में आता है, इसीलिए शायद। क्लेशाग्नि शुभदा। एक मिनट मैं आप लोग के साथ शेयर करता हूँ। भक्ति रसामृत सिंधु का ये, भक्ति रसामृत सिंधु में ये डेफिनेशन आता है। क्लेशाग्नि शुभदा मोक्ष लघुता कृत सुदुर्लभ सांद्रानंद विशेषात्मा श्री कृष्ण आकर्षणी जसा। भक्ति रसामृत सिंधु 1.1.17। ये भक्ति रसामृत सिंधु का श्लोक है। क्लेशाग्नि सुबदा मोक्ष लघुता कृत सुदुर्लभ सांद्रानंदा विशेषात्मा श्री कृष्ण आकर्षणी च स। तो भक्ति क्या है? क्लेशाग्नि। क्लेश अग्नि को मतलब जो हमारे सफरिंग्स हैं, जो हमारे क्लेश हैं, उसको नष्ट करता है। शुभदा है मतलब ऑस्पिशियस है, शुभ, हमारे जीवन में सब शुभ लाता है। मोक्ष लघुता कृत, मोक्ष के कामना को भी खत्म, मोक्ष की इच्छा को भी खत्म कर देता है। और क्या है? सुदुर्लभ। सुदुर्लभ, दुर्लभ नहीं, सुदुर्लभ, बहुत कठिन है ये भक्ति को पाना, सुदुर्लभ है। सांद्रानंद, ये आनंद, हमेशा आनंद प्रदान करता है जीव आत्मा को। विशेषकर ये जीव आत्मा को आनंद प्रदान करता है। सुख का ऑपोजिट दुख होता है, आनंद का ऑपोजिट किसी को पता है? नहीं है। आनंद मतलब, आनंद आत्मा के स्तर पे है, सुख और दुख शरीर के स्तर पे है। तो भौतिक जगत में द्वंद्व है, हर एक का ऑपोजिट है। आध्यात्मिक जगत में ऑपोजिट्स नहीं है, सिर्फ एक ही है। और क्या है? श्री कृष्ण आकर्षणी, ये भगवान श्री कृष्ण को आकर्षित करने वाला एकमात्र कार्य है, भक्ति।
तो भगवान यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यशोदा माई को ये भक्ति में के वश में आ रहे हैं। तो भगवान भक्ति देंगे, आज हम फेमस बन सकते हैं। आज अगर हम बहुत ज्यादा पढ़ाई करेंगे ना, तो हम बहुत ज्ञानी बन सकते हैं अपने प्रयास से। अपने प्रयास से हम धनी बन सकते हैं, धन कमा सकते हैं। मेहनत करेंगे, धन बहुत ज्यादा काम करेंगे, पैसा कमा लेंगे। बहुत ज्यादा विनम्र बनेंगे तो फेमस हो जाएंगे। प्रभु जी कितने विनम्र हैं, कुछ भी बोलो बुरा नहीं मानते, रिएक्ट नहीं करते। माता जी कितनी विनम्र हैं, फेमस बन सकते हैं अपने प्रयास से। लेकिन भक्ति अपने प्रयास से नहीं मिल सकती है, भक्ति भगवान की कृपा चाहिए। जैसे यहाँ पर 2 उंगली छोटी पड़ती है, यशोदा माई जब रस्सी बांधती है 2 उंगली छोटी पड़ती है। आचार्य कहते हैं पहली उंगली का राज है भक्त भक्त का प्रयास, और दूसरी उंगली का राज है भगवान की कृपा। तो भक्त जब तक प्रयास नहीं करेगा, भगवान उसके ऊपर कृपा नहीं करेंगे। क्योंकि अगर भगवान कृपा करेंगे, मतलब अगर भगवान अपनी भक्ति दे देंगे, तो भक्त तो भगवान को बांध लेगा अपने वश में, अपने कंट्रोल में कर लेगा। हमको कोई कंट्रोल करना चाहिए, हमको अच्छा लगेगा क्या? आज हम किसी बहुत अपने किसी फ्रेंड को या किसी से हम बहुत घनिष्ठ संबंध स्थापित करते हैं, ध्यान से समझिएगा इस बात को। आज हम किसी से बहुत घनिष्ठ संबंध स्थापित करते हैं और उसे अपना सीक्रेट बताते हैं। लेकिन सिगरेट बटाने के बाद हमारे मन में एक डर जरूर बना रहता है कि कहीं वो उस सीक्रेट से हमको कंट्रोल ना करे, ब्लैकमेल ना करे। ब्लैकमेल करेगा, कंट्रोल करेगा हमको, तो हम जल्दी से अपने लाइफ के सीक्रेट्स किसी के साथ शेयर नहीं करते। बहुत सारे सीक्रेट्स ऐसे हैं जो हम, बहुत सारे ऐसे गुप्त बातें जो हम अपने हृदय में दबा के रखते हैं, लोगों से शेयर नहीं करते। क्योंकि शेयर करेंगे तो वो हमको वश में करेगा। तो भगवान किसी के वश में होना चाहेंगे, तो भगवान क्यों जल्दी से भक्ति किसी को देंगे? इसलिए भक्ति सुदुर्लभ है, क्योंकि भक्ति से भगवान को वश में कर सकते। लेकिन जब वैसी भक्ति करेंगे तो भगवान भक्ति के वश में आए। यशोदा माई ने वैसी भक्ति दिखाई है कि भगवान को अच्छा लगता है जब कोई भगवान के साथ प्रेम का आदान प्रदान करता है। भगवान तो भक्त वत्सल है, भक्तों के वश में आते हैं। तो ये लीला दिखा रहे कि हमको प्रयास करना चाहिए, तब हमको भगवान की कृपा मिलेगी। हमको बिल्ली या बंदर नहीं होना चाहिए। बिल्ली बिल्ली का बच्चा क्या करता है, कभी एक जगह से उठ के दूसरी जगह अपने आप नहीं जाता है। बिल्ली आती है, उसको अपने मुंह में, अपने जबड़े में लेती है, और फिर एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है। बिल्ली का बच्चा कभी प्रयास नहीं करता है। लेकिन जब वो बिल्ली अपने बच्चे को लेके जाती है जबड़े में, मुंह में डाल के एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन जब जैसे ही उसको चूहा दिखता है, उसका भोजन दिखता है, अपने बच्चे को छोड़ देती है, आराम से बच्चा गिर जाता है। प्रयास नहीं करता ना, अपने माँ बाप के ऊपर पूर्ण रूप से निर्भर है, खुद का प्रयास नहीं करना है। तो हम लोग भी कभी कभी ऐसा बोलते हैं, भक्ति करने के बावजूद भी हम कभी कभी बोलते हैं। मैं जब जैसे लोगों को बोलता, प्रभु जी चलिए ना यात्रा में चलिए, माता जी यात्रा में चलिए। अरे जाने का तो बहुत इच्छा है, लेकिन जैसे भगवान की मर्जी, हरी इच्छा। अपना प्रयास नहीं करेंगे, हरी इच्छा बोल देंगे, हरी इच्छा बोल के सेंटेंस को क्लोज कर देंगे। अरे हरी की तो इच्छा है, आपकी इच्छा नहीं, इसलिए आप हरी इच्छा बोल रहे हैं। हम प्रयास नहीं करना चाहते, बोल देते हरी इच्छा, भगवान की इच्छा होगी तो हम जाएंगे। हम प्रयास नहीं करेंगे, हरी इच्छा होगी, भगवान चाहेंगे तो हमको लेके जाएंगे। अरे भगवान तो बहुत कुछ चाह रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं क्या? भगवान तो चाहते हैं प्रतिदिन आके उन मंदिर में उनका दर्शन कीजिए। आपकी इच्छा है क्या? आपको प्रयास करना पड़ेगा, आपको सुबह उठना पड़ेगा। भगवान तो चाहते हैं लोग हरि नाम जप करें। चैतन्य महाप्रभु तो कहते हैं प्रतिदिन 16 64 माला जप करना चाहिए। प्रभुपाद आके बोले 64 मत करो, 16 करो। तो भगवान की तो इच्छा है आप 16 माला जप करें, लेकिन आप क्या प्रयास कर रहे हैं? हाथ में माला ले रहे हैं,
मुंह हिला रहे हैं, हरि नाम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, बहाना देते हैं हरि इच्छा। तो ये बिल्ली का भाव है, बिल्ली का स्वभाव है ये जो बोलते हैं, भक्त का स्वभाव नहीं है। बंदर क्या करता है, बंदर बंदर का बच्चा अपने माँ को या बाप को जोर से अपने प्रयास से पकड़ के रखता है। बंदर बंदरिया क्या करते हैं, एक पेड़ से दूसरे पेड़, एक डाल से दूसरे डाल जलांग छलांग लगाते हैं। अपने बच्चे को नहीं पकड़ते, बच्चा अपने प्रयास से पकड़ के रखा है। तो कई बार ऐसा होता है कि बंदर का बच्चा गिर जाता है, उसका ग्रिप लूज हो जाता है, गिर जाता है। वृंदावन में देखेंगे कई बंदर के बच्चों को ऐसे चोट पहुंचती है। तो कितने लोग कहते हैं कि हम ही प्रयास करेंगे, प्रभु हमको मत बताइए भक्ति कैसे करना है, मैं जो प्रयास कर रहा हूं वही ठीक है, हमको किसी की कृपा की जरूरत नहीं है, हम स्वयं ही भक्ति कर लेंगे। हमको मत बोलिए क्या करना है क्या नहीं करना है, 16 माला जब ये वो नहीं, हमारा भगवान के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है, आपको बोलने का जरूरत नहीं है। कौन बोलता है क्या हरे कृष्ण महामंत्र करने से भगवान मिलेंगे, लहसुन प्याज छोड़ने से भगवान मिलेंगे, दारू छोड़ने से क्या भगवान मिलेंगे? ऐसे थोड़ी ना होता है। आप कौन होते हैं? तो बहुत तो बोलता हमको कृपा नहीं चाहिए, आदेश उपदेश मत दीजिए, कृपा मत कीजिए हमारे ऊपर, हम स्वयं अपने प्रयास से कर लेंगे, मेरा कर्म ही मेरा धर्म है, पैसा कमाएंगे वही है, भगवान को भेजे ही हमको कर्म करने के लिए। तो ये होता है कृपा जिसको नहीं चाहिए, ये बंदर का स्वभाव हो गया, अपने प्रयास ही सब कुछ करेंगे लेकिन अल्टीमेटली गिरते हैं, जमीन में गिर जाते हैं। इस लीला के हम माध्यम से हम देखते हैं कि भक्त का प्रयास, हमको प्रयास करना चाहिए, हरिनाम करना चाहिए, 16 माला जप करना चाहिए, आदेशों का पालन करना चाहिए, तब जाके भगवान की कृपा। तो ना बिल्ली बनना है ना बंदर बनना है, मनुष्य है, मनुष्य जैसा थिंकिंग रखना है, भक्ति करना है, प्रयास करना है, भगवान की कृपा हमको लेनी। हरे कृष्णा। यहीं तक ही रखते हैं, किसी को कोई प्रश्न हो पूछ सकते हैं, बोलना हो बोल सकते हरे कृष्णा प्रभु। हैं। हरे कृष्णा। यस। A bitter lesson learnt. बिटर लेसन राइट। हरे, हरे thank you. भावना। यस भावना। वो प्रयास के ऊपर बहुत बहुत एक आदमी था, लेकिन मेरे को मैं अपने लेवल पे आई वांट टू नो कि मैं कैसे समझूं कि मैं प्रयास कर रही हूँ, मेरे को और भी करना है। और ये कभी एक आता है क्या लेवल की जब आपको लगे कि एफर्टलेस भी हो रहा है? देखो प्रयास किस, सबसे पहला बात है प्रयास किसके कहने पे करते हैं, वो क्वेश्चन है कि उस प्रयास से हम किसी के, अपने शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु के, तुम्हारे केस में शिक्षा गुरु हो गया, हम जिससे गाइडेंस ले रहे हैं, जिससे हम गाइडेंस ले रहे हैं, क्या हम वाकई में उनको रिस्पेक्ट करते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है। क्योंकि अगर हम किसी को सम्मान देते हैं, सम्मान कैसे दिया जाता है, उसकी बात को, उसके आदेश को पालन करके सम्मान दिया जाता है। उसके आदेश को अगर पालन नहीं करते हैं तो सम्मान कैसा? हम खाली सामने सामने मुखामुखी बोलेंगे, अरे अरे हम तो आपके प्रति शरणागत, आप जैसा बोलेंगे हम वैसा करेंगे, अरे आप कितना अच्छा बोलते हैं, कितना अच्छा लेक्चर देते हैं, सब कुछ समझ में आता है, इतने सुंदर तरीके से बताते हैं, इतना तो तारीफ कर लिए, लेकिन जब उनके, जब एप्लीकेशन का बारी आएगा तब बोलेंगे अरे हमसे नहीं होगा। तो दैट इज नॉट रिस्पेक्ट। तो रियल रिस्पेक्ट, जैसे आज हम अगर अपने माँ बाप का रिस्पेक्ट करते हैं तो माँ बाप का रिस्पेक्ट कैसे होगा? अगर माँ बाप का पैर छू के रिस्पेक्ट होगा ना, उनकी आज्ञा पर पैर छुएंगे, आशीर्वाद लेंगे, लेकिन वो जो भी बोलेंगे उनको मानेंगे नहीं। तो इज दैट रिस्पेक्ट? दैट इज नॉट रिस्पेक्ट। दैट इज वी आर, हम लोग मतलब प्रयास ही नहीं कर रहे उनकी बात मानने का। क्यों? क्योंकि हमको लगता है हम अपने लेवल पे सब कुछ कर पाएंगे, लेकिन जो भगवान की जो भक्ति है वो बगैर कृपा के नहीं होगी।
प्रयास करेंगे। प्रयास कैसे होता है? जब उनका रिस्पेक्ट, जब उनके कहे हुए कथन को, उनके कहे हुए उपदेश को, दिए हुए उपदेश को हम जब पालन करने का स्टार्ट करेंगे, दैट इज आवर एफर्ट, वो प्रयास है। और पहले ही बोल देंगे यार वो तो बोल दिया, इतना करना है, इतना तो होगा नहीं हमसे, जितना होगा उतना ही करते हैं, तो दैट इज नॉट एफर्ट। वो काम निकालना हुआ, बता देना हुआ, जिसको बोलते हैं ना, बस ठीक है चलो बोल दिया, कर रहे हैं। मजबूरी में करना हुआ, मजबूरी में करने किया हुआ कार्य को प्रयास नहीं कहते हैं, एफर्ट नहीं करते हैं। प्रयास उसको कहते हैं जो हम हृदय से करते हैं, दैट इज द एफर्ट, वो प्रयास होगा। वैसा जब हृदय से हम करेंगे, तब हृदय में भगवान परमात्मा के रूप में तब वो कृपा करेंगे हमारे ऊपर। भगवान देखते हैं कि इसका हाउ सिंसियर ही और शी इज, वो व्यक्ति कितना सिंसियर है भक्ति करने में। उस सिंसियरिटी को देख के भगवान कृपा करेंगे। सिंसियरिटी नहीं होगा, भगवान कृपा नहीं करेंगे। तो माया देवी कृपा करेगी। फिर सिंसियरिटी नहीं होगा तो माया देवी कृपा करेगी अपना, और भगवान के भक्ति से दूर लेके जाएगी। ये दिखाएगी कि या तुम जो करो ना बेकार है। कई बार ऐसा होगा कि हम जब कर रहे हैं, जब कर रहे हैं, जब कर क्यों रहे हैं, क्या होगा, कुछ मिल तो नहीं रहा है जब करने से, फालतू फालतू बेकार में हमको बोल दिए जब करो जब करो, छोड़ो जब नहीं करेंगे, ऐसा फीलिंग आएगा। वो माया देवी का कृपा है, भगवान का कृपा नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे हृदय में वो सिंसियरिटी नहीं है, वी आर नॉट सिंसियर। सिंसियरिटी उसको बोलते हैं कि गुरु ने कहा है ना, गुरु कभी झूठ नहीं बोलते हैं, हमको भगवान की कृपा मिलेगी, करते रहो करते रहो करते रहो, गुरु ने कहा है ना करते रहो, कृपा मिलेगी, एक दिन जरूर मिलेगी हमको। उसको कहते हैं प्रयास, दैट इज फर्म फेथ, एफर्ट विथ फर्म फेथ, पूर्ण श्रद्धा से, ये विश्वास, दृढ़ विश्वास होना, और उस दृढ़ विश्वास से हमको प्रयास करना है कि कुछ भी हो जाए हम ये चीज नहीं करेंगे, हम भक्ति करके ही रहेंगे। ये सिंसियरिटी देखेंगे तो भगवान की कृपा होगी। जैसे यशोदा माई ने तो छोड़ा नहीं। यशोदा माई क्या कर रही है? एक रस्सी नहीं बंधी, दूसरा रस्सी ली, तीसरा ली, चौथा ली, पांचवा ली। अगर यशोदा माई बोलती छोड़ यार, कृष्ण तो बंदी नहीं रहे, छोड़ दो, मैं चली जाती हूँ, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। अगर यशोदा माई वहां से उठ के चली जाती, बोलती मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, तो भगवान कृपा करते, भगवान बनते। तो हम भी माला फेरेंगे, हम भी रस्सी को फेरेंगे और बोलेंगे टाइम वेस्ट हो रहा है, क्या होगा माला जप करके, छोड़ो माला बेकार है, रस्सी को छोड़ देंगे। यशोदा माई रस्सी को छोड़ देती, हम भी इधर रस्सी को छोड़ रहे हैं, तो ना यशोदा माई के ऊपर कृपा होती, ना हमारे ऊपर कृपा होगी। यशोदा माई ने नहीं छोड़ा रस्सी को, तो हम क्यों रस्सी को छोड़ रहे हैं? वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट। तो भगवान की कृपा, हम रस्सी को छोड़ देते, भगवान की कृपा कैसे मिलेगी? कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कलयुग में भगवान ने नाम के रूप में अवतार लिया है और हम नाम को छोड़ दे रहे हैं, तो कहां से भगवान मिलेंगे फिर? तो जब करना कितना जरूरी है इससे पता चलता है, प्रयास कितना जरूरी है भगवान का कृपा प्राप्त। आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन भावना। Yes, sir. अरे विनीता सब नानी माँ। यस, हरे कृष्ण, सादर प्रणाम प्रभु। प्रभु एक दो एग्जाम्पल है, बिल्ली का बच्चा और ये बंदर का बच्चा। बिल्ली का बच्चा तो नहीं बनना है, समझ में आया। बंदर का बच्चा चिपक के रहता है, तो वो वैसा बनना है कि नहीं बनना है? दोनों ही नहीं बनना। बंदर का बच्चा बनेंगे तो मनुष्य कहाँ है, तो बंदर बन गए, तो अपना प्रयास, भगवान का कृपा का जरूरत नहीं है। बंदर का बच्चा क्या करता है? अपने प्रयास से बोलता है मैं अपने प्रयास से माँ बाप को पकड़ूंगा, लेकिन माँ बाप तो भगवान को, बच्चे को नहीं पकड़ते। आप देखिए कभी, पेड़, कुछ एक पेड़ से दूसरे पेड़, बंदर के पास होते ही तो दो हाथ दो पैर है मनुष्य की तरह। हम बोले या तो चार पैर है या दो हाथ दो पैर है। अब वो अगर दो हाथ से अपने बंदर को पकड़ेगा तो एक डाल से दूसरे डाल कैसे छलांग लगाएगा? छलांग लगा हाँ, पाएगा? नहीं लगा पाएगा। नहीं। तो बंदर का बच्चा भी नहीं बनना ना, अपना प्रयास नहीं, मनुष्य बनना है, यशोदा माई की तरह बनना है, प्रयास करना है, भगवान कृपा अपने आप करेंगे। हम इधर कृपा से बंदर का एग्जाम्पल आप समझे नहीं, दिखते। बंदर का एग्जाम्पल क्या है?
प्रभु आप कौन होते हैं हमको बताने वाले, हमको भक्ति कैसे करनी चाहिए। जब हम किसी वैष्णव को, गुरुजन को अगर ऐसा बोलते हैं, या गुरुजन, ये इसका मतलब ये है कि हम गुरुजन का तिरस्कार कर रहे हैं। तो गुरुजन का तिरस्कार करेंगे तो भगवान का तिरस्कार होगा वो, क्योंकि गुरु वही कह रहे हैं जो भगवान कह रहे हैं। तो जब हम गुरु की वाणी का, चाहे वो शिक्षा गुरु हो जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, जिससे हम कुछ शिक्षा ले रहे हैं, दीक्षा लिए है, ऐसे ऐसे लोगों को हमको उनके उपदेशों का पालन करना चाहिए। तो ये हम जब उपदेश का पालन नहीं करते हैं तो कहते हैं हम अपने अपने आप ही सब कुछ करेंगे, हमको किसी का जरूरत नहीं है, हमको कोई इंस्ट्रक्शन, कोई आदेश, कोई उपदेश का जरूरत नहीं है। आदेश उपदेश नहीं स्वीकार करेंगे तो बंदर के बच्चे की तरफ बन जाएंगे, अपने ही प्रयास से करेंगे, अपना प्रयास से नहीं होगा। केवल अपने प्रयास से नहीं होगा, कृपा भी चाहिए। लेकिन वही बंदर अगर अपने बच्चे को पकड़ के उछलना छोड़ के, एक पैर से दूसरे पैर उछलना छोड़ के अगर नॉर्मल वे में चले, तो बंदर का बच्चा कभी नहीं गिरे। लेकिन वो स्वभाव ही नहीं है उसका। क्योंकि गिरने के बावजूद भी जब वो बच्चा जब बड़ा होता है, वो अपने बच्चे को भी नहीं पकड़ता है, जबकि वो चीज भुगत चुका है वो चीज। तो वही चीज मैं बता रहा हूं, हम लोग सुधरते नहीं है, इतनी योनियों में इतने बार जन्म लेके अभी भी सुधरते नहीं है। हम लोग का ये प्रॉब्लम है, इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करते हैं, हाफ करेंगे हाफ नहीं करेंगे, अपना मतलब जितना निकलेगा उतना इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे, बाकी नहीं करेंगे। ये करना है, अच्छी तरह से करना है, पूर्ण रूप से हो। यशोदा माई पूर्ण रूप से प्रयास की, छोड़ी नहीं प्रयास। इतना सारा अगल बगल से कमेंट्स आ रहा था गोपियों का, ग्वाल बालों का, लेकिन उसने छोड़ा नहीं प्रयास। हमारे जीवन में बहुत सारे कमेंट आते हैं, हम कमेंट आता हम छोड़ देते हैं, हमको वैसा नहीं करना है। ठीक है विनीता सपनानी माता जी, आई होप क्लैरिफाई हो गया आपको। हाँ, प्रभु हो गया। थैंक थैंक यू। और किसी को कुछ पूछना है, कुछ बोलना है? ईशानी इंदिरा माता जी, आज आपको बहुत बार डिस्टर्बेंस हो रहा था, अनम्यूट हो जा रहे थे बार बार आप अपने आप, और बैकग्राउंड का बहुत सारा आवाज आ रहा था आपके यहाँ। प्रभु जी बुखार में हूं ना, इसलिए ओके, पता नहीं लगा कब माइक ऑन हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हरे कृष्ण, सॉरी है। प्रभु जी। शांति दादा माता जी, आपको कुछ बोलना है? भीष्म पंचक का एक बार प्रभु जी ये डाल दीजिए कि क्या क्या खा सकते हैं उसमें। हाँ, भीष्म पंचक आने दीजिए, अभी समय है, अभी 15 दिन है। हाँ ठीक भीष्म पंचक डाल दूंगा, 2 तारीख से भीष्म पंचक डाल दूंगा, अभी 10 दिन है, उसमें 10-11 दिन। और किसी को कुछ पूछना है, कुछ बोलना है? नहीं? कोमल? प्रभु नो क्वेश्चंस। ओके, ठीक है। हरे कृष्णा। तो हम यहीं पर ही रखते हैं। राजू प्रभु, कुछ पूछना है आपको? नहीं? ठीक है, तो हम यहीं पर ही रखते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समेत भक्तवृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथ श्रीमद् भागवत की जय, दामोदर लीला की जय, दामोदर मास की जय। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण।